सावधान हो जाइए। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल जाता है तो क्या पता सुबह को स्कूल जाए और दोबारा घर लौट कर न आए, कि कहीं उसके सिर पर स्कूल की छत न गिर जाए। क्या पता आपका मासूम बच्चा स्कूल में ही अपनी जिंदगी को छोड़कर मौत के मुंह में समा जाए। सोचिए क्या होगा जब आपका बच्चा स्कूल जाए और स्कूल में ही अपनी जिंदगी को अलविदा कर दे। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। राजस्थान के झालावाड़ जिला में एक सरकारी स्कूल के गिर जाने से कई मासूम जिंदगियां हमें छोड़कर चली गई। उन्हें क्या पता था कि जिस स्कूल से वो अपनी जिंदगी को संवारते हैं वो एक दिन मौत का वजह बन जाएगा। और जब एक स्कूल ही उनकी मौत का कारण बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे, हत्या या हादसा? हत्या इसलिए क्योंकि स्कूल जर्जर होता गया लेकिन जिम्मेदारों ने कोई सुध नहीं लिया और एक दिन जर्जर स्कूल गिरकर मासूमों की जान ले गया। आखिर जर्जर स्कूलों का मरम्मत क्यों नहीं कराया गया? क्यों? क्योंकि वहाँ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। या फिर जिम्मेदार नेता और अफसर अपने में इतने मशगूल थे कि स्कूलों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। और होश तब आया जब कई मासूमों की जिंदगी चली गई। या फिर सत्ता में बैठी पार्टियां अपने कार्यालय बनाने में इतना व्यस्त थे कि स्कूलों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। वीडियो बनाते तक मृत बच्चों की सूची का नाम सामने आया है, जिनमें कान्हा कक्षा 1 उम्र 7 वर्ष, कुंदन कक्षा 5 उम्र 10 वर्ष, हरीश कक्षा 7 उम्र 11 वर्ष, प्रियंका कक्षा 7 उम्र 12 वर्ष, पायल कक्षा 7 उम्र 13 वर्ष, मीना कक्षा 5 उम्र 10 वर्ष, कार्तिक कक्षा 4 उम्र 8 वर्ष। ये वो मासूम हैं जिन्होंने अपने स्कूल के मलबे में दबकर अपना दम तोड़ दिया। ये मासूम बच्चे कभी सोचे नहीं रहे होंगे कि जो स्कूल उन्हें नया सपना दिखाता है, जो स्कूल उनकी ज़िंदगी को संवारता है, वो एक दिन उनके मौत का ही वजह बन जाएगा। इस घटना को बताते हुए इतना पीड़ा हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि उन परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा जिन्होंने अपना बच्चा खोया। उन माताओं के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जिन्होंने अपना लाल खोया, जो अभी अभी तो गोद से निकलकर स्कूल जाने के लिए तैयार ही हुए थे। कोई कक्षा 1 में, कोई 2 में, कोई 5 में, कोई 7 में। अभी तक सिर्फ 7 लोगों की सूची आई है वीडियो बनाते तक, लेकिन ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ये संख्या और न बढ़े। जो बच्चे घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और फिर से हंसते खेलते दुनिया में वापस लौटें। ये घटना कई सवालों को जन्म देती है। क्या सत्ता में बैठे पार्टियां अपने पार्टी कार्यालय बनाने में इतना मशगूल थे, इतना व्यस्त थे कि उनका ध्यान स्कूलों की तरफ नहीं गया? कि उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि बारिश से पहले या स्कूल सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों का एक बार जायजा ले लिया जाए? या उन जिम्मेदार अधिकारियों ने इतना भी नहीं सोचा कि यहाँ पे जो मासूम पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक बार स्कूलों का जायजा ले लिया जाए, जो जर्जर अवस्था में है उनका मरम्मत करा दिया जाए। 24 अगस्त 2024 की ये समाचार देखिए, जो दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित हुआ था, जिसमें लिखा है देश भर में 768 पार्टी कार्यालय बनाएगी भाजपा। जेपी नड्डा ने किया ऐलान। 96 दफ्तरों पर काम जारी, जिसमें 563 कार्यालयों का काम पूरा। सवाल ये है कि जो पार्टी सत्ता में वो अपने कार्यालय बनाने के बजाय स्कूलों पर ध्यान देते तो आज वो मासूम हमारे सामने होते। एक और अखबार का खबर देखिए, दैनिक भास्कर 30 जून 2025, ये हाल ही का अखबार। 14 मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार, खर्च होंगे 27 करोड़। अगर इन मंदिरों के साथ साथ स्कूलों का भी ध्यान रखा गया होता तो आज वे मासूम मुक्ति धाम न जाकर अपने घर गए होते, अपने माता पिता के साथ होते, अपने परिवार के साथ होते। जब तक सत्ता में बैठे लोग अपने पार्टी कार्यालय बनाने में व्यस्त रहेंगे तब तक हमारे मासूम बच्चे ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में हजारों स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालात में, जिसकी छतें टपक रही है, जिसकी दीवारें दरक रही है, जो हर दिन मौत के साए में बच्चे वहां पढ़ते। क्या स्कूल जाने वाले गरीब बच्चों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि कोई उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है? हर साल देश में प्रदेश में शिक्षा पर अरबों करोड़ों का बजट दिखाया जाता है,
लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? ना स्कूल सुधर रहे हैं, ना सुविधा मिल रही है, उल्टा बच्चों को जान गंवाना पड़ रहा है। उन मासूम बच्चों के मौत का जिम्मेदार सिर्फ वे लापरवाह लोग, अधिकारी, नेता नहीं है। इसके जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि हमने कभी सवाल ही नहीं उठाया। हमने सरकार से पूछा ही नहीं कि वे स्कूल जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी हालत जर्जर क्यों है, उनको सुधारा क्यों नहीं जा रहा है, उनका मरम्मत क्यों नहीं कराया जा रहा है, या उसके बदले दूसरा स्कूल क्यों नहीं बनाया जा रहा है। हमने शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अपने बच्चों को लेकर सत्ता के आंखों में आंख डालकर कभी सवाल पूछा ही नहीं। उसी का खामियाजा हमारे मासूम बच्चे भुगत रहे। अगर हम चुप रहे तो कल को आपके या हमारे परिवार के बच्चे अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। क्या पता कल को क्या हो सकता है, क्योंकि हर क्षेत्र में आप देखेंगे, आपके क्षेत्र में भी हो सकता है, मेरे क्षेत्र में भी हो सकता है, देश के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्कूलों की स्थिति कहीं ना कहीं जर्जर हुई है। स्कूलों की छतों से पानी टपक रहा है। कई जगह ऐसी तस्वीर आई है कि बच्चे स्कूल के अंदर छाता ओढ़कर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित स्कूल मिले, सुरक्षित कक्षाएं मिले, तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लोगों से कहिए कि सरकार से जवाब मांगे, सवाल कीजिए। हम सब मिलकर सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित क्यों नहीं है, हमारे बच्चे हर रोज मौत के साए में जाकर क्यों पढ़ रहे हैं। सवाल पूछिए उन लोगों से जिनको आपने वोट दिया है। सवाल पूछिए उन लोगों से जो इसके जिम्मेदार हैं कि हमारे बच्चों का स्कूल मौत का खेल क्यों खेल रहा है। मेरा नाम दीपक मसराम। आइए हम सब मिलकर सरकार से सवाल करते हैं। देश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में है, न उनको देखा जा रहा है, न उनको सुधारा जा रहा है। सुधारने के नाम पर पैसा आ रहा है, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। और उन स्कूलों में वे बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। क्यों? क्योंकि नेता, अधिकारी और बड़े व्यक्तियों के बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ते, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ाते। ये शिक्षा का असमानता आखिर कब तक? मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप हम सब मिलकर जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक बदलाव मुश्किल है। जोहार, जिंदाबाद।